Hello bachon, let's see this question. The question says that prove that in triangle ABC, A square, B square, C square are in AP if and only if chord A, chord B, chord C are in AP. Okay, so let me discuss a very basic key concept here. Key concept. AP अगर कोई भी दो तीन नंबर जो है, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा इन्होंने बोला एपी में है, तो एपी की मैं जो कंडीशन आपको बताने वाला हूँ, एपी की कंडीशन होती है इन दोनों का डिफरेंस इज बीइंग इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज बीइंग इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है एपी की कंडीशन। अब इन्होंने बोला है हमसे कि अगर इनको एपी में होना है और ये जो ए बी सी है, स्मॉल ए बी सी, ये जो है ट्रायंगल ए बी सी साइड्स हैं, ठीक है, तो अगर इनको ऐसा होना है तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी भी उसी में होना चाहिए, दैट इज एपी में। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है, ये ट्रायंगल है, लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। तो ए के सामने वाली साइड क्या है, ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी, ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके के केस में क्या होता है कि ये जो ए की वैल्यू होती है ना, ये ए जो होता है वो होता है, दैट इज, मान लीजिए के साइन है, ठीक है, के जो होता है, के हियर रिप्रेजेंटिंग टू आर, आर जो हो गया वो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, के साइन है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इज भी इक्वल टू के साइन है, ये होता है। तो चलिए अब ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में हमें ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको ए बी सी की वैल्यू बताई है। तो के को मैं अभी मान रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत यूज होगी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यूज होगी। तो एक बी की स्क्वायर वैल्यू रखिए, के स्क्वायर, that is sine square b. Okay, here one of the thing we have done mistake is, here this will be b, okay, not a, and here it will be c, not a, सेम एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, इस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। आप देखिए के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल होगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, और ये, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला पता होगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए का, ये होता है हमारा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं तो यहाँ पे होता है साइन बी प्लस ए इंटू, ओके, साइन बी माइनस ए। सिमिलरली अगर मैं इधर की बात करूं साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी का, तो वो भी क्या होगा, सेम होगा, दैट इज साइन सी प्लस बी इंटू साइन, दैट इज सी माइनस बी, ये होगा ऐसा कुछ। अब देखिए आपको पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल होता है, ठीक है, तो ट्रायंगल का जो सम ऑफ इट्स एंगल्स होते हैं, ए बी सी, वो पाई होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए को कुछ ऐसा लिख, जैसे ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिख सकता हूँ, यस, इसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम कुछ में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने पिछले इक्वेशन में फाइंड की है, वहां पे साइन ए प्लस बी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, पाई माइनस सी इंटू, यहाँ पे साइन बी माइनस ए सेम रहने दीजिए, यहाँ पे भी क्या करेंगे, साइन, यहाँ पे जो है हमारा दिया हुआ था सी प्लस बी, तो उसको क्या लिख देंगे, पाई माइनस ए, और बाकी चीजें क्या लिख देंगे, साइन ऑफ सी माइनस बी सेम रखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा साइन सी, और ये साइन बी माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस बी, ठीक है। अब इसको कैसे हम करेंगे,
यहाँ पे देखिए साइन ऑफ बी माइनस ए अपॉन साइन ए कर दीजिए, और ये साइन ऑफ सी माइनस बी यहाँ के साइन सी कर दीजिए। ओके, अब हमें क्या यहाँ पे मिल रहा है, अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं कि यहाँ साइन है साइन सी है, अगर मैं यहाँ साइन बी से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी साइन बी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें मैं कर दिया, यहाँ भी साइन बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, अब हमें ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगी। इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। एक्सपेंड करने से क्या मिलेगा हमें, एक्सपेंड करने से हमें मिलेगा साइन ऑफ दैट इज बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए। ओके, यहाँ पे c माइनस बी को भी एक्सपेंड करिए, साइन सी इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, और जो डिनोमिनेटर में है वो तो सेम ही रहेगा, यहाँ भी, ठीक है। अब इसको ओपन करिए, साइन बी कटेगा, कॉस ए अपॉन साइन सी। ओके, दिस नॉट साइन सी, दिस इज साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए, टेन ए माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, ऐसे ये हो जाएगा। इसके बाद इधर डिवाइड करेंगे, इनको जस्ट हमें एक्सपेंड कर देना। जब आप एक्सपेंड करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना, थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस, यहाँ हो जाएगा कॉट ऑफ बी इक्वल टू कॉट बी माइनस कॉट सी। ये क्या है, यही तो एपी कंडीशन है। ओके, ये क्या है, एपी की कंडीशन है। ये शो करता है कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी भी एपी में होना चाहिए अगर गिवन कंडीशन को ट्रू होनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।